to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो एंड वेलकम टू माय लाइफ माय वे। जी हाँ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी लाइफ में मेरे तरीके किस तरीके से मैं अपने किचन को या घर को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। जी हाँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो कितनी भी कोशिश कर लो फैल ही जाती हैं चीज़ें। बट उसको बनाए रखने के लिए आपको रूटीन बनाने ज़रूरी हैं, और रूटीन ना बहुत मुश्किल से ही बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, और मेंटली अपने आप को ये चीज़ बोलते रहो कि हमें ये करना है करना है करना है, तब ज़रूर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो भी मेरे किचन के जितने भी बास्केट्स थे ना, पहले दिन निकाल कर इनको वॉश कर लिए थे। जो ये लाइनिंग्स हैं ये भी निकाल कर वॉश कर ली थी। अभी ये सूख गए तो इनको मैं वापस लगा रही हूँ। और जब ये करने बैठी थी ना, जब लाइनिंग्स निकाली थी, सब बास्केट्स धोए थे, उस टाइम पे मुझे ये था नहीं कि मैं कुछ वीडियो शूट करूं। लेकिन बाद में जब इनको सेट करने का टाइम आया तो मुझे लगा कि यार थोड़े बहुत नुस्खे, थोड़ी बहुत चीज़ें तो देखो मैं भी अपनी लाइफ में करती हूँ ऐसे, जो सही हैं, किफ़ायती हैं, बजट में भी, और उन चीज़ों से हम अपने घर को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। क्या पता आप अपने कुछ नए नए ट्रिक्स मेरे साथ शेयर कर सको, या फिर मेरे कोई छोटे मोटे ट्रिक्स आपको पसंद आ जाएं। तो यहाँ पे देखो लाइनिंग तो मैंने इसमें से जैसे तैसे निकाल ली थी, बट बर्तन वहीं पे थे। और पूरा जब लाइनिंग निकाली तो सारे बर्तन ऐसे फैल गए थे ना। और इनफैक्ट सच बताऊँ तो डेली में भी ये फैल ही जाते हैं। एक बार सही जचाते हैं, दूसरी बार जब हम कोई भी कटोरी हो, प्लेट हो, निकालने बैठो तो सब कुछ फैला के ही बैठते हैं। और वापस इसको ऑर्गेनाइज़ करना तो देखो वही हो जाता है कि हाँ आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, इसी पे हम टालते रहते हैं। तो बेसिकली हमें ही वो एक रूटीन बनाना पड़ेगा। काफ़ी मैं अपने जो रूटीन है क्लीनिंग के, वो मैं मैनेज करती हूँ इस हिसाब से कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ, अपने काम के लिए टाइम निकाल सकूँ। तो मैं डे डिसाइड कर लेती हूँ, जैसे कि वेडनेसडे और फ्राइडे, ये दो डे मेरे ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं सोचती हूँ कि आज मैं ये क्लीन करूँगी, आज किचन का टाइम है, या आज रूम्स करने हैं, या फिर आज ड्राइंग रूम या हॉल करना है। तो वो सब चीज़ ना मैं पहले दिन डिसाइड कर लेती हूँ, और मेरे जो वेडनेसडे एंड फ्राइडे है ना वो क्लीनिंग में ही जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही उसमें निकाल दें कि भाई आज का दिन हमने क्लीनिंग को दिया है तो आज पूरा दिन ही क्लीनिंग में लगे रहें, उतना भी नहीं। बट एक टाइम डिसाइड करके उस अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, और उस अकॉर्डिंग ही करेंगे तो आप अपने काम को भी मैनेज कर सकते हैं, और साथ के साथ अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए 2 ड्रॉर तो मैंने सेट कर दिए, क्योंकि उनमें मैं रखती हूँ एक तो बास्केट लगा के रखती हूँ मैं, जिससे क्या होता है ना कि क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ड्रॉर, इनमें रहती हैं ऐसे पाइप सी लगी रहती हैं। तो उस वजह से लाइनिंग में लगा देती हूँ ताकि प्लेट जो है वो नीचे ना गिरे। और पीछे की तरफ भी ना रॉड लगी हुई हैं, तो उसमें से भी छोटे बर्तन और छोटी प्लेटें ना निकल के पीछे गिर जाती हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, जो छोटे बर्तन होते हैं, छोटी प्लेटें होती हैं, उनके लिए मैं बास्केट रखती हूँ, और बास्केट में वो रखती हूँ। ऊपर वाला जो ये ड्रॉर है इसमें इस तरीके से सेक्शन बने हुए हैं। तो एक छोटा बास्केट मैंने रख रखा है स्पून्स के लिए, क्योंकि अगर स्पून ऐसे ही रखेंगे ना तो वो पूरे ड्रॉर में फैल जाती हैं और वो सही से मैनेज नहीं होती। तो इसके लिए मैंने बास्केट रखा है यहाँ पे, और उसमें मेरी स्पून, चाकू, और कभी कभी मतलब ये जो आप सीज़र देख रहे हो ये भी कभी इधर इसमें रहती है, कभी जो प्लेटफॉर्म पे एक रखा है मैंने स्टैंड, उसमें भी मैं रख देती हूँ। तो वो तो थोड़ा सा रोटेटिंग में चलता रहता है, क्योंकि जैसे हाथ में होता है ना वहीं पे रख देती हूँ। तो आई नो वो आदत ख़राब है, नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं पे रखेंगे तो ज़्यादा मैनेज करने में आसानी होगी। बट डेली रूटीन में डेली चीज़ें ना ऐसे मैनेज
हो नहीं पा रही हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके अपने सारे जितने भी जार हैं उनको क्लीन रखूं, अपनी थोड़ी सी हैबिट्स खुद की भी मैं मैनेज करूं, क्योंकि काफ़ी बार टाइम उतना नहीं मिल पाता है। दो दो मेरे चैनल हैं, दोनों के लिए मुझे काम भी करना होता है, साथ में बच्चे और बड़े सब हैं घर पे, तो सबके लिए सबके अकॉर्डिंग टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। और सच कहूँ तो मुझे उनके लिए टाइम निकालना काफ़ी सही भी लगता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें तो इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है उनकी बचपन की। और अब ऐसे होता है कि यार ये चीज़ तो मैंने इन्जॉय नहीं करी इनके साथ, क्योंकि कई बार होता है ना कि काम में लगे रहते हैं और बच्चों के साथ ना उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं अब ना कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट शाम को वो जब घर पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनके साथ बैठूँ, उनसे बातें करूँ, उनसे पूछती रहूँ कि क्लास में क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, फ्रेंड्स से क्या बातें हुई। तो ये सब चीज़ें भी उनके साथ मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके उनकी डेली जो रूटीन है उसके बारे में पूछने की कोशिश करती रहती हूँ। और जितने भी देखो यहाँ पे जार थे मैंने सब क्लीन करे, और इनमें जितना भी मेरा खुले पैकेट्स में सामान था ना वो मैं भरने की लगी हूँ, ताकि कोई भी सामान ना ऐसे बिखरा हुआ ना लगे। और हर एक सामान को ना सही एक जगह देनी ना बहुत ज़रूरी होती है, तो उससे हमें ये भी पता रहता है कि हमारे घर में क्या क्या सामान है, प्लस उस चीज़ को भी मतलब वो फैला हुआ नहीं लगता है और अच्छे से मैनेज हो जाता है। और कभी भी हमें चाहिए होता है तो हम उस जगह से उसको ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार तो इनफैक्ट चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। सच बताऊं तो अगर हम ऐसे ही पैकेट्स में कहीं पे रख देते हैं ना तो वो पैकेट्स इधर उधर हो जाते हैं और फिर चीज़ें मिलती नहीं हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हमें खुद को ही परेशानी होती है चीज़ ढूंढने में और चीज़ बनाने में। फिर हम दूसरा ख़रीद कर ले आते हैं और जो पहले वाली चीज़ है वो ऐसे ही ख़राब हो जाती है, एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो हर चीज़ को ना एक सही जगह आप दें और सही से उसको मैनेज करके रखेंगे ना तो आप टाइम पे उसको काम में भी ले सकते हैं और वो एक्सपायर होने से पहले पहले आप उसको एटलीस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि अपने सारे जितने भी छोटे जार हैं, बड़े जार हैं, उनको मैं छोटे वालों को इस ड्रॉर में रखती हूँ और बड़े जो जार है ना वो सामने मेरा एक किचन में ही सामने अलमारी है, उसमें मैं सारे जो दाल हो गई, थोड़े बहुत मसाले भी, और इनफैक्ट मेरे जैसे पास्ता हो गए, ओट्स हो गए, ये सब भी मैं वहीं पे मैनेज करके रखती हूँ। और स्पेस बहुत कम है मेरे किचन में, छोटा किचन है, बट जैसे तैसे भी उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे जितने भी किचन के फूड आइटम्स हैं मैं वहाँ पे रखने की कोशिश करती हूँ उनको। जो आप ये साइड में आप एक और देख रहे हो ड्रॉर कुछ बना हुआ है, ये एक अंदर एक सेक्शन है जो कि मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और पूरा मतलब लंबा देखो गेट है यहाँ पे, तो ये अंदर की तरफ है। और पहले तो आप ये देख लीजिए किस तरीके से मैंने अपने सारे छोटे छोटे जार जो हैं वो यहाँ पे मैनेज करे हैं। प्लस ये जो नीचे वाला है ना इसमें इस सारे मेरे छोटे प्लेट और छोटी कटोरियाँ ये सब हैं। प्लस इस वाले में जितने भी लोटे हैं, थोड़े बहुत फैंसी प्लेट्स, और ये डेली रूटीन के हैं सारे जो भी है ना इसमें सब डेली रूटीन वाले हैं। किचन में जितना भी मेरा आइटम है ना वो डेली रूटीन वाला ही है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ नए बर्तन हो गए, ये सब मैंने इन ड्रॉर्स में नहीं रखा है। नए बर्तन जो हैं ये सामने वाले में रहते हैं, जो इधर साइड में है ना इस वाले सेक्शन में रहते हैं, जो कि कभी कभी चाहिए होते हैं, तो मैं जैसे चाहिए होते हैं वैसे मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी ये सामने का जो सेक्शन है उसको मैं क्लीन करने में लगी हूँ। बेसिकली क्या कर रही हूँ मैं कि अभी जितना भी मतलब ड्रॉर्स हैं और कैबिनेट्स हैं उन सबको तो मैंने क्लीन ऐसे करके और सब सारी चीज़ों को वहीं पे क्लीन करके, जो धोना था उनको धो दिया और जो पोंछना था उनको पोंछ दिया। काफ़ी सारे डब्बे जिनमें सामान है उनमें मैंने इस तरीके से स्प्रे मारकर और अच्छे से उनको पोंछ दिया है, ताकि इन पे जितनी भी धूल लगी है वो भी निकल जाए और थोड़ा सा मेरा आसानी से काम हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको स्प्रे मारकर पोंछ रही हूँ। और अभी इनको भी मैं वापस ना एक बार ड्रॉर में रख दूँगी, क्योंकि
जितना भी मतलब सामने का जो सेक्शन है ना सारा मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ और पूरी किचन की ना आज डीप क्लीन करने वाली हूँ। तो ये सारा जितना भी नीचे के जो सेक्शन है ना उनको तो मैं एक एक सेक्शन खाली कर करके और फिर मैंने सेट कर दिया है। बाकी जो यहाँ पे सामने का जो सेक्शन है ना वो पूरा एक साथ खाली करेंगे और फिर किचन जो है वो वॉश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी मेरे डब्बे थे ना उनको मैंने अच्छे से इस तरीके से पोंछा है और फिर इनको मैं रख दूँगी सारे जो बंद कंपार्टमेंट्स हैं ना उनके अंदर, ताकि इनमें धूल ना जाए और जब मैं किचन वॉश करूँ तो पानी नहीं जाएगा कि जितने भी मेरे ड्रॉर्स हैं उसमें। तो इस तरीके से अगर क्लीन करते हैं ना तो काफ़ी डीप क्लीन हो भी जाती है और अच्छे से सारे काम हो जाते हैं। तो देखो सारे जो डब्बे थे ना पोंछ कर मैंने यहाँ पे बंद कर दिए हैं और ये सब सेक्शन मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए और ये वाला भी पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। बस ये सामान जो है वो बाहर का है, इतना भरा भरा आपको लग रहा होगा क्योंकि ये सारा बाहर का ही सामान मैंने अंदर रखा है और काफ़ी ये जो मेरे स्टोरेज और जितना भी बड़ी बड़ी चीज़ें थी ना सब वॉश कर करके यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी। और अब ये पूरा जो किचन है सामने से पूरा खाली होगा और उसके बाद इनकी क्लीनिंग होगी। तो सारा जो ऊपर से था मैंने क्लीन कर दिया, उसमें मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ऊपर चढ़कर क्लीनिंग करने में ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो रही थी और इसलिए मैंने बस नीचे नीचे में जो क्लीन कर रही हूँ उसका ही मैं वीडियो ले रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है मैं वो बता देती हूँ जिससे मैंने पूरा किचन क्लीन करा है। उसके लिए मैंने लिया है विम बार जो डिश वॉश लिक्विड आता है वो, उसके साथ ही विनेगर और गर्म पानी डाल के और स्प्रे बॉटल में भर लिया और बस उसी से मैं अपना पूरा किचन जो है वो चमका रही हूँ। आप देख सकते हो पूरा अभी खाली भी होने में आया है, लेकिन एक बोतल भर लेते हैं ना पूरा किचन ऐसा जगमगा जाता है कि, और साथ में जो विनेगर की खुशबू है उससे ना मक्खी मच्छर ये भी नहीं आते हैं और काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो अभी सामने का भी देख सकते हो कितना सेट है, ये भी ऑर्गेनाइज़ करके मैंने अच्छे से इसको क्लीन करके फिर सेट कर दिया था। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन है मेरे सारे मैंने पहले दिन कर दिए थे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर कभी फिर से एक्चुअली मेरे पहले के वीडियोस बने हुए हैं, अगर पूरा एक साथ डीप क्लीन का जो वीडियो आप देखना चाहते हो किचन का तो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। बट आज मैं बहुत ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहती थी और बस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से ये हुआ। देखो एक जो इधर वाला गेट है उसमें मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छे से, वो कितना गंदा था और ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देखो पूरा किचन जो है वो मैंने चमका दिया, बस फ्लोर बचा है। और फ्लोर करने से पहले ना मुझे याद आया कि भूख लग गई है तो अभी यही डाल के मैं फ्लोर क्लीन करने वाली हूँ, लेकिन अभी भूख लग गई है तो चलो पहले हम भूख का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं ऊपर वाले किचन में पोहे बनाने के लिए सारा सामान ले आई थी क्योंकि नीचे किचन में अभी पूरा गैस वैस सब निकाली हुई है, सिलेंडर बाहर निकाला हुआ है, सारा किचन जो है वो पूरा क्लीन करा है नीचे का। तो अभी ऊपर ही मैं सारा सामान ले आई, करी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, नींबू सब लेकर आई हूँ। और अब यहाँ पे मैं करूँगी कुकिंग। तो उसके लिए मैं पोहे बना रही हूँ और पोहे ना इतने ज़बरदस्त बने थे ना सच में, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों बाद बनाए थे। जी हाँ, पोहे बहुत दिनों बाद पोहे बने थे घर में, और ऊपर से मतलब इतना मन करके बनाते हैं ना कोई चीज़ तो ज़्यादा मतलब ऐसे होती है। एक तो भूख इतनी ज़्यादा लगी थी, ऊपर से नीचे का किचन का भी अभी काम मेरा था, तो मैं ना थोड़ा झटपट ही बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे। तो ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, फिर राई का लगाया तड़का, उसके बाद प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता इसमें ऐड कर दिया। और अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि पीनट्स नहीं डाले, तो पीनट्स मैं बता दूँ आपको, मेरे बच्चे ना बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं पीनट्स। इनफैक्ट वो करी पत्ता भी निकाल के ऐसे फेंकेंगे ना, तो मैं पीनट्स नहीं डालती हूँ। अगर चाहिए होते हैं किसी को तो मैं वैसे अलग से दे देती हूँ भूनकर, बट पोहे में नहीं डालती हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पोहे में पीनट डले हुए, लेकिन अब बच्चे उनकी ज़्यादा मुझे सुननी पड़ती है, क्या करूँ। बस अच्छे से प्याज और हरी मिर्च इन सबको भून लेंगे। पोहे जो हैं वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे,
और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, साथ में हल्दी। और हल्दी में ना मुझे पता नहीं कैसे एक ना कुछ एक काला काला सा कुछ दिखा, तो मुझे लगा कि यार ख़राब हो गई, तो मैंने एक बार तो ऐसे ही डाल रही थी, फिर स्पून से डाला अच्छे से देखकर और फिर अच्छे से इसको चला दिया। हरी मिर्च का ना बहुत ही अच्छा तीखापन आता है इसमें, और मैं लाल मिर्च कम ही डालना चाहती हूँ अपने पोहे में। बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही समझ लो, मैं डालती नहीं हूँ। हरी मिर्च से ही पोहे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और फिर अच्छे से मसालों को पका के यहाँ पे धुले हुए पोहे इसमें ऐड कर दूँगी। फिर नींबू का रस, नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और लास्ट में हरा धनिया, और बस हमारे पोहे जो हैं वो बिल्कुल टेस्टी से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो बस अब हरा धनिया भी ना अन्वी को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट कभी कभी मैं डाल देती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर कभी डालती हूँ तो उसके लिए फिर अलग से निकालना पड़ता है मुझे। तो कभी कभी फिर मेरी थोड़ा ऐसे भी हो जाता है कि अब कौन ही निकालेगा, कौन ही करेगा, क्योंकि अन्वी को पोहे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर लास्ट में बच भी जाते हैं ना तो वो खा लेती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कम ही मैं डालूँ हरा धनिया। तो अभी नींबू इसमें डाल देंगे, नींबू से बहुत अच्छी इसमें खटास आ जाएगी और पोहे जो हैं वो एकदम चटपटे से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप किस तरीके से पोहे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं यहाँ पे सिर्फ प्याज वाले बना रही हूँ, हालांकि विंटर्स में तो मैं सब्जियाँ भी बहुत सारी ऐड कर देती हूँ पोहे में भी, और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं। उनको मतलब मेरा ये रहता है कि बस कैसे भी उनको मैं सब्जियां खिला दूं, तो इसलिए अलग अलग रेसिपीज़ में अलग अलग सब्जियां मैं ऐड करती रहती हूँ तो इसलिए पोहे में भी मैं सब्जियां डाल देती हूँ। तो सबको नाश्ता देकर फिर आ गई मैं किचन में, और अब अच्छे से किचन को वॉश करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने डाल दिया है पानी, उसके बाद ये जो सोल्यूशन मैंने बना के रखा था ना, ये मैं डाल दूँगी और इससे अच्छे से पहले ना फैला के इस तरीके से रगड़ रगड़ के इसको फैला दूँगी, ताकि किचन का जो फ्लोर है उस पर जितने भी गंदगी है वो सारी निकल जाए। और सच में ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ना, एकदम चमक जाता है मेरा किचन। तो अच्छे से पूरी देखो फैला रही हूँ मैं, ताकि हर एक कोने कोने में ये सोल्यूशन चला जाए और कोने कोने सब एकदम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही फैला के मैं छोड़ दूँगी। उसके बाद हम इसको ना थोड़ा मैं रगड़ के इसको क्लीन करूँगी, ताकि जितना भी काले काले धब्बे हैं सब अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये देखो अच्छे से पूरा वॉश बेसिन के नीचे भी मैंने ये सोल्यूशन डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक मेरे पास स्क्रबर है कुछ इस तरीके का, जो कि मैं हमेशा ऐसे फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो उसी से मैं इसको थोड़ा सा रगड़ दूँगी। सोल्यूशन डालकर थोड़ी देर छोड़ने से ना वो सारा जितना भी गंदगी है वो निकल जाती है, और इस तरीके से रगड़ने से ना वो पूरा अच्छे से निकल जाएगी। फिर वाइपर से हम एक बार ऐसे ही वाइप कर देंगे और फिर पानी डाल के फिर से वाइप कर देंगे और फिर पोछा लगा देंगे। तो देख सकते हो आप कितना काला काला यहाँ पे पानी निकलते जा रहा है, और काफ़ी अच्छे से ये क्लीन हो गई थी। तो इस तरीके से मेरे जो किचन है वो डीप क्लीन होके बिल्कुल एकदम नई जैसी हो गई। और इतने मज़े आते हैं ना जब किचन क्लीन होती है। तो मुझे तो बेसिकली बहुत मतलब किचन क्लीन करना ना मेरा मतलब फेवरेट काम होता है। सच बताऊँ तो क्लीनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा मज़े ही किचन क्लीन करने में आते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सामान फैलता है, लेकिन जो सुकून मिलता है ना उसके बाद, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो समझ लो कि पूरा दिन में से ना मतलब पूरा दिन ही इनफैक्ट किचन में ही जाता होगा तो इसलिए वो जगह ही सबसे ज़्यादा मुझे साफ़ सुथरी चाहिए। उतना मेरा बेडरूम या कोई रूम में भी नहीं जाता है दिन जितना मेरा किचन में जाता है। तो इसलिए मुझे किचन सबसे ज़्यादा क्लीन चाहिए तो इसके लिए मैं अपने किचन को एकदम देखो चमका कर एकदम नया जैसा कर रही हूँ। अब छोटा है जैसा भी है यही है, तो इसलिए इसी को चमका के रखना पड़ेगा। और देखो एकदम सुंदर सुंदर हो गया, मैं बड़ी खुश हो रही थी। तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और लास्ट में थोड़ा से मूंग और इसमें दूब में डाल रही हूँ, शुभ शुभ हो सब कुछ इसके लिए। और बस फिर शाम को इसको वापस सेट करा और फिर वही रूटीन हमारा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।